तशरीफ जिसे दम हबीबे खुदा बदिल दिल की फिजा मौजज़ा मौजज़ा। अंजुमन के जिम्मेदारान की जानिब से आपके इस्तकबाल में आपको गुलहाए अकीदत पेश किए जाने हैं, हदिया गुल पेश किया जाना है। मैं अंजुमन हिदायतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद साजिद मिसबाही साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आएं और आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम अरशद रियाज साहब को गुलदस्ता पेश करते हुए इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल फरमाएं, उनका एजाज फरमाएं, उनकी तकरीम फरमाएं। मोहतरम अरशद रियाज साहब, चेयरमैन कोपागंज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तशरीफ आवरी के लिए और आपके बेशकीमत औकात के लिए। हजरात, जैसा कि ऐलान किया गया था कि नाते पाक के बाद हम सदरे मोहतरम के हुजूर हाजिर होंगे। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना जमाल अहमद साहब नदवी हफिज़हुल्लाह, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं, मदरसा वसीयतुल उलूम कोपागंज के नाज़िम आला भी हैं, मदरसा दारुल उलूम मऊ के मजलिसे शूरा के रुकन भी हैं और एक इंतहाई फ़आल इल्मी शख्सियत जिसकी फी ज़माना बड़ी शदीद ज़रूरत महसूस होती है। हम मुशाहदा करते हैं अपनी अमली जिंदगी में कि हमारे वो बुजुर्ग जिनके पास इल्म का समुंदर ठाठे मार रहा है, वो आशोबे ज़माना से उकताए हुए हैं, वो अतवारे ज़माना से तंग आए हुए हैं। बहुतों ने उज़लत नशीनी और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। ऐसे में हमारे वो बुजुर्ग, हमारी वो इल्मी शख्सियात जो अभी भी मैदान अमल में हमारे सामने मौजूद है, फिर हम तालिब इल्मों की भी ये जिम्मेदारी है कि उनके अल्फाज को मोती समझकर चुन लें, उनके कलाम को रायगा न जाने दें, उनकी नसीहतों को गिरहों से बांध लें कि मुस्तकबिल की तारीक राहों में यही गिरा बहा मोती हमारे लिए नूर की किरणें बिखेरेंगे, हमारे लिए रास्तों को रोशन करेंगे, हमें मंजिल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सदर मोहतरम मौलाना जमाल अहमद साहब नदवी हफिज़हुल्लाह व तवल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ ले आएँ और अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफीद फरमाएं। ये माइक लगाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान मोहतरम, दानिश्वरान किराम, सामईन मोहतरम और
अज़ीज़ छोटे छोटे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओं और बहनों, आज के इस मुसाबक़ती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जो खुशी और मसरत हमारे दिल के अंदर हो रही है, अल्फाज के ज़रिए से उसका इजहार बहुत मुश्किल है। इस तरह का प्रोग्राम कौम व मिल्लत के लिए बेदारी का बाइस होता है। मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, सोए हुए लोग बेदार हो जाते हैं। ये मौका और ये प्रोग्राम हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस प्रोग्राम में 3 फ़रएँ हैं। एक मुसाबका गुज़र चुका जिसका ताल्लुक़ हिफ्ज़ कुरान पाक से था। दूसरा मुसाबका सीरत खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से है और तीसरा इस्लामी सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तकरीर का है। 3 मौजू सामने हैं, किसको इख्तियार किया जाए और किस पर कुछ बात और गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए, एक मुश्किल अमल है। दूसरी तरफ वक्त की तंगदामानी हमारे दरमियान हायल है। हमारा एक लंबा चौड़ा तारुफ भी कराया गया, उसमें भी वक्त सर्फ हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हमारी तकरीर उससे भी मुख्तसर होगी। तकरीर क्या, बस एक सदारत का मनसब हमारे कांधों पर डाला गया और उस जिम्मेदारी को निभाने का मौका आया है। और जाहिर है कि ये ऐसा मौका है कि जिन नौजवानों ने इस जलसे को कायम किया है उनकी दिल खोल कर हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत अफजाई की जाए। ये प्रोग्राम कोई आसान अमल नहीं है, कोई खेल और तमाशा नहीं है। ये मुंतज़िमीन किन किन मरहलों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचते हैं, हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उनकी रात की नींदें उनकी हराम हो जाती हैं। कौन कौन से मसले उनके सामने होते हैं, हम आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कभी कुछ हालात इतने नाजुक हैं, इतने नागुफ्ताबे हैं कि किस वक्त क्या सूरत हाल पेश आ जाएगी हम आप उसको बयान नहीं कर सकते। रात और दिन उसका मुशाहिदा हम करते हैं। बहरहाल कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक हिदायत की किताब है। कुरान पाक से हमारे ज़िंदगियों में नूर और रोशनी पैदा होती है। कुरान पाक जिसके बारे में हुदल लिन्नास कहा गया है कि हिदायत की किताब है, हमने कुरान ही को छोड़ दिया है। हमने कुरान की तालीमात को तर्क कर दिया है। कुरान अमली ज़िंदगी से निकल चुका है और बग़ैर कुरान को मजबूती से थामे हुए हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है, हमारी ज़िंदगी नहीं संवर सकती है। हम सच्ची ज़िंदगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है नहीं गुजार सकते हैं। हमने कुरान को ताक़ों की ज़ीनत बनाया है। कुरान की तालीमात पर गौर करने,
उसके मानी, उसके मफहूम, उसकी हिदायत को समझने का हमारे पास मौका ही नहीं है। फजूल जान के जिसको बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हमको माजी में लौटना पड़ेगा, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी पर अमल पैरा होना पड़ेगा, उनको आइडियल और नमूना बनाना पड़ेगा। तब हमारी ज़िंदगी संवरेगी और हमारे अंदर सुधार पैदा होगा। हमारा मुआशरा जिसका रोना रात दिन हम रोते हैं कि हमारे नौजवान बेराहरवी का शिकार हैं, हमारी बच्चियां बेराहरवी का शिकार होती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके अकीदे ख़राब हो रहे हैं। ये सब नतीजा है कुरान से दूरी का, ये सब नतीजा है कुरान को छोड़ देने का, ये सब नतीजा है कुरान से लाताल्लुक़ी का। हम कब बहार हमारी ज़िंदगी में आएगी? जब हम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ेंगे। वाबस्तरह शजर से उम्मीदें बाहर रख। कुरान ऐसी नाकाबिल तस्खीर किताब है, हिदायत की किताब है, हिकमत की किताब है, अल्लाह का कलाम है, जो रातों दिन हमारे असलाफ जिसके साथ वाबस्ते थे, उनकी ज़ुबानों पर हर वक्त कुरान जारी रहता था। उसी कुरान को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे घर सूने हो गए, मस्जिदें सूनी हो गईं, उसकी तिलावत का एहतमाम बाकी नहीं रहा। जिन मदारिस में, ये मदारिस का करिश्मा है कि मदारिस जिंदा हैं तो हमारे अकीदे दुरुस्त हैं, मदारिस जिंदा हैं, मकातिब जिंदा हैं, तो हम कुरान करीम अच्छी आवाज़ में और अच्छे तौर तरीक़े से पढ़ लेते हैं। उर्दू ज़ुबान जिंदा है, अरबी ज़ुबान जिंदा है, ये मदारिस की बरकत है, मकातिब की बरकत है, हमारे उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे असलाफ ने अगर कुर्बानियाँ न पेश की होती तो इन मदारिस का, इस मदारिस इस्लामिया का जाल हमको जो नज़र आता है वो आज नज़र ना आता। हमारा अकीदा कुछ और होता, हमारी ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा बदतर होती, हमारे अकीदे इससे कहीं ज़्यादा ख़राब होते। हम कैसे होते, हम कुछ कह नहीं सकते थे। जो कुर्बानी हजरत नानौतवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू ने पेश की, उसी कुर्बानी का नतीजा है कि हिंदुस्तान में लाखों और करोड़ों मदरसे और मस्जिदें मौजूद हैं। अगर वो अल्लाह का नेक सिफत बंदा न उठता और अपनी सलाहियतों को न सर्फ करता और एक धुन उसके अंदर न सवार हो जाती और उम्मत के गम से उसका सीना छलनी न हो जाता, तो मदारिस नजर ना आते, मस्जिदें नजर ना आती, हमारे सर पर टोपियां और चेहरे पर दाढ़ियां नजर ना आती। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू रातों दिन बेचैन, रात को सफर, न खाने का कोई वक्त, न पढ़ने पढ़ाने का कोई वक्त, न आराम का कोई वक्त, हर वक्त। मौलाना अली मियां साहब ने लिखा है उनकी ज़िंदगी के बारे में कि सफ़र तो इतना ज़्यादा करते थे कि घंटा कब उनका पढ़ाएंगे अपनी बुखारी शरीफ को, कभी 12 बजे रात में, कभी मगरिब के बाद, कभी इशा के बाद और कभी फजर के बाद। ये उनकी कुर्बानी है, उनकी मेहनत है, उनकी जद्दोजहद है। और इन उलमा ने मकातिब की जो तहरीक आज चल रही है, आज ये कोई नई तहरीक नहीं है,
ये बहुत पुरानी तहरीक है, ये बहुत पुराना रास्ता है, जिसमें आज नई रूह फूंकने की ज़रूरत है। इसलिए कि बातिल ताकतों ने सर उठा लिया है कि हम मुसलमानों को कुचल के रख देंगे, हम इस्लाम को मिटा कर रख देंगे, हम इस्लाम की एक एक निशानी को, एक एक तशख़्ख़ुस को, हर चीज़ को हम मिटा कर दम लेंगे। और हमें इस बात का अहद करना है कि हम इस्लाम की एक अदना चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जान जा सकती है, हम अपने माल की कुर्बानी दे सकते हैं, हम अपने औलाद की कुर्बानी दे सकते हैं, हम अपने तिजारत की कुर्बानी दे सकते हैं, हम हिजरत कर सकते हैं, लेकिन दीन पर और हमारे ईमान पर, हमारे अकीदे पर अगर आँच आएगी, हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अपने वाज़ों में, अपनी तहरीरों में, कि हम अगर कोई कहे कि हम पायजामा अपने यानी टखने से नीचे पहनो, हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं। कोई कहे कि इशराक और तहज्जुद छोड़ दो, फराइज़ पढ़ो, इशराक और तहज्जुद छोड़ दो, उसके लिए भी हम तैयार नहीं हैं। दीन पर जमे रहना, दीन पर कायम रहना, दीन को बाकी रहना एक जद्दोजहद को चाहता है, एक मेहनत को चाहता है, एक तवील यानी मशक्क़त को चाहता है। हम आराम से रहें, हमको हर वक्त खाने भी 3 वक्त मिलें, हम घर में बैठे रहें और हमारा दीन भी महफूज रहे, हमारा अकीदा भी महफूज रहे और हमारा कुरान भी महफूज रहे, ये नहीं हो सकता है। आज हालात कैसे हैं? हमारे बुजुर्गान दीन इस वक्त निकल पड़े हैं, एक एक गांव, करिया देहात, गांव, शहर, हर जगह का दौरा हो रहा है। सबके अंदर बेकरारी, बेचैनी पैदा हो गई है और हम ख्वाब गफलत में मस्त हैं। हम कब बेदार होंगे? अपनी बेदारी का कब सबूत देंगे? क्या जब हमारा वजूद बिल्कुल मिट जाएगा, हमारे अकीदे बिल्कुल फासिद हो जाएंगे, हमारे नौजवान बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, हमारी बेटियां इस्लामी तालीमात से बिल्कुल नाआशना हो जाएंगी, तब हम उठेंगे, तब हम यानी इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे। कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं होगा, कोई हमारी बात समझने वाला नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, बात तो बहुत कहने की है और मजमा देखकर, मजमे की कैफियत को देखकर जी चाहता है कि और गुफ्तगू लंबी की जाए, और कुछ बात की जाए, और अपने नौजवानों से कुछ मुखातब होकर बात की जाए, लेकिन वक्त बहुत तंग है। महदूद वक्त के लिए ये मुसाबकाती प्रोग्राम यानी मुनाकिद हुआ है, एक महदूद यानी मोहलत मिली है वक्त के लिए, इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो सकती है। बस मुबारकबाद देते हैं हम इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को, और कोपागंज के नौजवान, आसपास के नौजवान इस बात का अहद कर लें कि हमको अल्लाह और उसके रसूल की मतलूबा ज़िंदगी गुजारनी है। वो ज़िंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह को राज़ी करती है, वो ज़िंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना नमूना बनाएंगे। इस बात का अहद करके उठिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाएंगे। हमारे लिए कोई नमूना नहीं है, हमारे लिए खुलफाए राशिदीन नमूना है, हमारे लिए सहाबा किराम नमूना है, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है, और हमारे लिए कुरान पाक हिदायत की किताब है। दूसरा कुछ नहीं। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ी अज़मत की चीज़ जो हमारे दिल में पैदा होनी चाहिए वो ये चीज़ें हैं। हम मोबाइल को तर्क कर दें, हम फहशी चीज़ों को नहीं देखेंगे, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, कोई ना देखे, हम बुराई में मुब्तला हों, ये सोचकर बुराई छोड़ दो कि हम यानी अल्लाह देख रहा है। और जब जो लोग मदारिस में पढ़ते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल ये सोच कर कि हम कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ता है वो इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर चलता है। और बुराई और अच्छाई एक जगह जमा नहीं हो सकते। हम कुरान भी पढ़ें और गानों की आवाज़ भी हमारे कानों में जाए, ये ना करें। इन सब को अहद कर लीजिए
नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां, हमारी माएँ बहनें इस बात का अहद कर लें कि हमारा घर इस्लाम का नमूना होगा, इस्लामी तालीमात हमारे घर में पढ़ाई जाएंगी, सलाम का रिवाज दिया जाएगा, अच्छी तालीमात की हमारे घर में यानी रोज़ाना तालीम होगी, अच्छी बातें बताई जाएंगी, अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सलाम की आदत डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों को भी सलाम करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को भी सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो, उस शख्स को भी सलाम करो जिसको तुम नहीं पहचानते हो। सल्लिम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। ये तालीम है हमारे दीन की, हमारे नबी की, हमारे अल्लाह की, और इसी से हमको सुरखरुई हासिल होगी दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। दोस्तों, आखिरत के लिए जियो, दुनिया के लिए मत जियो, आखिरत के लिए जियो। आखिरत हमारा घर है, जन्नत हमारा ठिकाना है, और मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, दस्तबस्ता गुजारिश है कि जो गुजर गई, अब से तौबा कर लो और अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लगा दो, सही रुख पर लगा दो, और उलमा की इज्जत करो, उलमा से मसाइल पूछो, उलमा की कद्र अपने दिलों में पैदा करो, और मदरसों का ताउन करो, और जो इस तरह के प्रोग्राम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में और हमारे समाज में एक खुशगवार इनकलाब पैदा होगा, हम अपनी आँखों से देखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे आज के हमारे सदर मोहतरम जो अपने कीमती पंदो नसाए से हमें नवाज रहे थे। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से लौटते हुए हमारे नौजवानों के पास, हमारे पास ये कीमती नसीहतें ज़रूर भी ज़रूर हमारे साथ साथ जाएंगी, और यहाँ से हमारी ज़िंदगी में ये नसीहतें अमली तौर पर राइज हो जाएंगी।